अच्छा, हिंदी मीडियम का दैनिक जागरण बस कुछ नहीं, वो रामबाण है आपके यूपी के लिए भी और करंट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। अब आपको वो 400 में 350 300 नंबर नहीं मिलेंगे, अब आपको 200-250 में खेलना है और वहाँ खेलने के लिए सबको बराबर मेहनत करनी है। ओनली वन फ्रेंड है बस, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं, महिला मित्र कहिए, महिला मित्र या गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड भी बोला जाता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब कुछ लोग और समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है दुनियादारी में थे तो इस वजह से फेल हो गए। 12th में स्ट्रीम क्या था आपका? साइंस था। साइंस में मेरा एकदम इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट ना होने की वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेट हुआ मुझे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हैं। पीसीएस के छात्र यहाँ पर इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरव्यू कैसा जा रहा है, किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। ये सारी जानकारी आपको सर से दिलाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक सर हैं। सर, आपका हमारे रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू अच्छा रहा। कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में था। कल्पराज सिंह का सर का बोर्ड था जी। तो इंटरव्यू के दौरान कैसी चीज़ें, क्या बिहेव कैसा? ज़्यादातर उन्होंने मेरे एनसीसी से सवाल पूछा। एनसीसी? आपने एनसीसी किया है? बीओसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और एलएलबी से रिलेटेड सवाल पूछे मेरे। जी। और कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल थे। केस स्टडी थी जो एक महिला ने 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। जी। उसके बारे में थे, इस तरह के सवाल थे। अच्छा, मतलब कि आपके जो बैकग्राउंड था, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। आपने एलएलबी किया है तो एलएलबी से जो है केस हैंडल कैसे करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कई सारी धाराएं पूछी थी और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पूछा, बेसिक स्ट्रक्चर पूछा। जी। और भी इसी तरह के कई सवाल थे। अच्छा, अगर हम बात करें फिल्म्स वगैरह की, बेसिक्स की बात करें तो बेसिक की तैयारी कैसे करें जो फिल्म्स की? आप पहले तो अपने एक नोट्स तैयार कीजिए, चाहे एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी करके तैयार कीजिए। जी। या फिर आप जो है किसी कोचिंग की मदद ले लीजिए, वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है। सेल्फ स्टडी में शायद अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा क्यों नहीं है। आखिरी में मेंस के समय आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो अगर वहाँ से कर रहे हैं अच्छी बात है, वरना किसी कोचिंग की हेल्प ले लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। और इसके साथ साथ आप करंट पे ज़्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इस वक्त करंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। और इसके साथ साथ जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी अच्छे से आप तैयार कीजिए। फिर जाके जो है आपका प्रीलिम्स बहुत आराम से निकल जाएगा। और सीसेट अगर आपका कमज़ोर है तो उस पर आप स्पेशल वर्क कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ फेल होते हैं तो यहाँ मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले आप सीसेट अच्छा कीजिए, फिर जो है आप जीएस पे आइए। ये बताइए सर, आपने कोचिंग ली थी कि सेल्फ स्टडी की है? नहीं, मैंने प्री की मतलब अपनी आधारभूत जो तैयारी है उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। हाँ, इसके बाद मैंने कई टेस्ट सीरीज़ की है। अच्छा। मेंस के लिए कोचिंग की मदद ली है। इसमें BAIS है, मेक IAS है, UPSC हिंदी है, आकार IAS है, कई सारी कोचिंगों की मदद ली है। कई सारी कोचिंगों की मदद के सहारे आप यहाँ तक आए हैं। तो ये बताइए सर, जो आपने तैयारी की, इसके पहले आप LLB कर रहे थे, LLB के साथ LLB कंप्लीट करने के बाद आए कि जो है पहले से तैयारी कर? नहीं, कंप्लीट करने के बाद मैं आया हूँ। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद कई सारे RO के 3 मेंस, PCS के दूसरा मेंस, इसके बाद मैं आया हूँ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद। जी। और धीरे धीरे यही है कि तैयारी करते करते आता गया और आज यहाँ पे पहुँच गया। आप कहाँ से हैं सर? मैं लखनऊ से। तो आपका बैकग्राउंड तो हिंदी ही रहा? हिंदी में, क्योंकि LLB से हैं। मीडियम का इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। यूपी स्पेशल के आने से हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि नंबर भी अच्छे मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छे से पढ़ते भी हैं। उसको को रिलेट करके वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये बताइए सर, जो ऑप्शनल पहले था, ऑप्शनल हटने से क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शनल हटने से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आप यूपी में जो है काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शनल में हो सकता है कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ हो, किसी की एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, लेकिन जब यूपी आता है तो जनरलाइज हो गया है। अब आपको वो 400 में 350 नंबर नहीं मिलेंगे, अब आपको 200-250 में खेलना है और वहाँ खेलने के लिए सबको बराबर मेहनत करनी है। मतलब यहाँ पे सबको बराबर आ गया है, सब बराबर, सबको फायदा मिल रहा है ऑप्शनल हटने से एकदम। और क्या बताएंगे कुछ हमारे दोस्तों को या जो दर्शक तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा कि लगे रहिए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 12th फेल होने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन आप लोग शायद मेरिट वाले होंगे बच्चे, फर्स्ट डिवीज़न तो शायद आजकल सबकी आती होगी। नहीं, अच्छा ये बताइए, आप 12th फेल हैं? जी।
12th कैसे फेल हो गए थे, क्या किस सब्जेक्ट में फेल हुए थे? उस समय मैंने पढ़ाई नहीं की थी, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा जो है दुनियादारी में थे, तो इस वजह से फेल हो अच्छा, गए। 12th में स्ट्रीम क्या था आपका? साइंस था। साइंस में? और साइंस में मेरा एकदम इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट ना होने की वजह से। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ले डूबा मुझे। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फेल हो गया। तो मैथ कैसा था फिर? मैथ नहीं, बायो से था मेरा। अच्छा, बायो से था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों डूब गया था। तो आप फिर जब सेकंड बार जब फिर मैंने उसी से दिया, साइंस से साइंस स्ट्रीम में दिया। फिर मैं फर्स्ट डिवीजन पास भी हुआ, 65.4% मेरे नंबर हुए। अच्छा, धीरे धीरे यही संघर्ष चलता रहा और मतलब कि आपके जीवन में आपके संघर्षों का बड़ा उतार चढ़ाव है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 12th फेल होने के बाद बीए करना, बीए करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करना, अच्छा। वहाँ पे चुनाव का नामांकन तक भरना, अच्छा। फिर वहाँ से एलएलबी में आना, जी। एलएलबी करते समय वकील बनने का सपना देखना, अच्छा। फिर सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान, अच्छा। फिर लंबी तैयारी, फिर मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण जिंदगी है आपकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किए हैं आप एक हिसाब से। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमने चुनाव भी लड़ा, फिर उसके बाद नहीं, मैंने नामांकन भरा था, चुनाव नहीं हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, हुआ नहीं विश्वविद्यालय चुनाव, और उसके बाद जो है फिर वकील बनने की कोशिश में आगे वकील एलएलबी कर लिए। हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंने कहा नहीं अब तो बनना है तो सिविल सर्विसेज में जाना है, अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। अच्छा। तो सर ने पूछा भी आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? तो मैंने कहा सर मुझे सिविल सर्विसेज में आना था, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। लेकिन कुछ पोस्ट थी जो आपको मिल सकती थी, तो सर वकालत नहीं करनी है, अब सीधे अधिकारी बनना है। डाइवर्जन बहुत ज्यादा हुआ है, कभी मूड कुछ और था तो कुछ और हुआ। ऐसे छात्र बहुत भटकते रहते हैं, तो क्या उनको कहेंगे? जो अभी भी मान लीजिए हमारे साथ हमारे दर्शक तो ऐसे भी हैं जो मतलब कि बेसिक तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी कुछ लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे? कुछ लोग सीजीएल भी दे रहे हैं, तो सारे दर्शक हमारे पास हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कुछ? जब आइए आप दुरुस्त आइए जी। जब मैं आ गया इस लाइन में, उसके बाद आज मेरा कोई खास एक महिला मित्र छोड़ के कोई खास मित्र भी नहीं है, कोई खास मित्र नहीं है। अगर उसके सिवा मेरे पास किसी कॉल भी नहीं आता। अच्छा। ये माहौल है। तो मैं जब आया तो मैंने सब त्याग दिया, दोस्ती यारी दुनियादारी सब त्याग दिया। जब आए तो कायदे से आए और आज उसका परिणाम आपके साथ। ओनली वन फ्रेंड है बस, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं, महिला मित्र कहिए, महिला मित्र या गर्लफ्रेंड अंग्रेजी में उसे तो गर्लफ्रेंड भी बोला जाता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब कुछ लोग और समझ लेते हैं बस। नहीं, जो अच्छे मतलब कि जो महिला मित्र होती हैं, गर्लफ्रेंड होती हैं, अगर आपका साथ दे रही हैं तो वो आपकी मोटिवेशन है। अगर एक ही मित्र हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी मोटिवेशन भी वही है। आप हाँ, वो भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग साथ में ही तैयारी किए, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई साथ में हुई है। किसी वजह से उनका नहीं हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो शायद आए आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में उनका इंटरव्यू हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, फिल्म्स वगैरह वो भी दे रहे हैं? हाँ, वो मेंस लिख रही है, किसी वजह से नहीं हुआ। अच्छा। और क्या कहेंगे हमारे दोस्तों को? बस यही कहेंगे कि लगे रहिए। अच्छा। सबको मिलता है एक दिन। अच्छा। तैयारी के बारे में क्या बताएंगे? तैयारी किस तरीके से करें? बुकलेट वगैरह कौन सी चूज करें? देखिए, बुकलेट का क्या है, आप अपना पहले तो बेसिक कर लीजिए। बेसिक करने के बाद करंट अफेयर के लिए घटना चक्र की दृष्टि कर लीजिए, मंथली करंट अफेयर कर लीजिए, पर डे कम से कम 10-15 क्वेश्चन करंट के दीजिए, और आप एक पेपर फॉलो कीजिए, जैसे दैनिक जागरण ही में पढ़ता था, हिंदी मीडियम वाला। अच्छा, हिंदी मीडियम का दैनिक जागरण? बस कुछ नहीं, वो रामबाण है आपके यूपी के लिए भी और करंट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। मैंने 1 तारीख से लेके आज तक सिर्फ दैनिक जागरण पढ़ा है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या व्यवहारिक सवाल भी आज पूछे गए थे आपसे कि नहीं है इसमें? व्यवहारिक तो नहीं था, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था और एनसीसी था। हॉबी पूछा ही नहीं, वरना हॉबी पे भी अच्छा हो सकता था। कुछ लोगों से इसी इंटरव्यू में, आज के इंटरव्यू में बड़े करंट के सवाल पूछे गए थे, और जो मुद्दा करंट में चल रहा है उससे भी, आज युवा दिवस है तो उससे भी। हाँ, मैंने तैयार किया था युवा दिवस पे। अच्छा। और मैंने जो है कई सारी विवेकानंद जी की चीज़ें तैयार की थी, काफ़ी अच्छी, लेकिन पूछा नहीं गया। अच्छा, तो कोई मतलब नहीं था उसका। अच्छा, क्या चीज़ें आपसे आज इस इंटरव्यू में क्या खास चीज़ें पूछी गई? खास क्या था आज का? खास ये पूछा गया कि आपने एनसीसी किया हुआ है जी, और आपने मिलिट्री नहीं ज्वाइन की। अच्छा। तो मैंने कहा सर उस समय मैंने किया था एनसीसी ज्वाइन, लेकिन मुझे जाना नहीं था उधर साइड में, तो मैंने नहीं किया। और फिजिकली फिट होना उसके लिए ज़रूरी, मेरी हाइट कम है। अच्छा। इस वजह से भी नहीं गया। अच्छा। तो बाकी और कुछ कहेंगे छात्रों को? छात्रों को यही कहेंगे, लगे रहिए। अच्छा। जब मैं कर सकता हूँ तो शायद सब लोग कर सकते हैं, जितने मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या कोई डिवीजन है, फेल तो नहीं है ना। आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि फेल हो के भी कर सकते हैं? हाँ, तो जब फेल हो के इंसान आ सकता है तो पास होने वाले बहुत दूर तक जा सकते हैं। अच्छा। और ये है कि बस मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगेगी, और प्रयागराज तो गढ़ है। अच्छा। यहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटी है। अच्छा। और लखनऊ में भी है, लेकिन प्रयागराज की तरह सुविधा नहीं है। यहाँ अगर आप हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। यानी सर का कहना है कि पढ़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है, पढ़ाई का कोई समय नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, यही कह सकते हैं। आप कुछ मोटिवेशनल पंक्ति दे सकते हैं आप छात्रों को? पंक्ति ये है कि
कितने बरस रहा होगा पहाड़ का अस्तित्व समुंदर में घुलने से पहले, जी जी कितने बरस जिए होंगे वो लोग अपने सिलेक्शन से पहले, कितने बरस जिए होंगे वो लोग अपने सिलेक्शन से पहले, कितनी बार लोग मुंह फेर लेते हैं ये जताने को कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आप चाहे जितना परेशान हो, आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है सारी दुनिया आपके आगे पीछे लग जाती है। तो कितनी बार लोग मुंह फेर लेते हैं ये जताने को कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जवाब हवाओं में तैर रहा है दोस्तों, जवाब हवाओं में तैर रहा है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एक दिन जो है ये जवाब मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। सर से बात करके कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और ये हमें बताइए कि सर का इंटरव्यू कैसा रहा, और ये बताइए कि सर ने किस तरीके से आपको सजेस्ट किया कैसी तैयारी करनी चाहिए, और सर से हमें पूछने में क्या छूट गया इसके बारे में बताइएगा, ताकि आप अपनी तैयारी में चार चांद ला सकें। जय हिंद।